हिंदू धर्म में 5 सबसे शक्तिशाली नाग कौन कौन से थे। जानिए ये 5 नाग क्यों हैं इतने खास। हिंदू धर्म में नागों को भी देवता माना गया है और उनसे भी जुड़ी कई पौराणिक कहानियां बेहद प्रसिद्ध है। पौराणिक कथाओं में 5 ऐसे नागों का वर्णन मिलता है जो अत्यंत ही शक्तिशाली हैं और जिन्होंने कई बार भगवानों को भी चुनौती दी है। तो चलिए जानते हैं इन 5 शक्तिशाली नागों के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें। हिंदू धर्म में सर्प के रूप में नाग भी देवता माने जाते हैं और उनसे जुड़ी कई पौराणिक कहानियां भी प्रचलित हैं। इन नागों का अपना ही एक महत्व है। कुछ भगवान के प्रिय हैं तो कुछ उनसे शत्रुता मोल ली है। ये 5 नाग कौन से हैं और क्या है इनकी कहानी, चलिए जानते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं शेषनाग। शेषनाग ऋषि कश्यप और कद्रु के जेठ पुत्र माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन्हें ब्रह्मांड का पहला नाग माना गया है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने इन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि पृथ्वी का भार वहन करें। तब से इनके ही फन पर पृथ्वी का भार टिका हुआ है। शेषनाग को भगवान विष्णु का सबसे बड़ा सेवक माना जाता है और क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग पर ही लेटे रहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शेषनाग के हजारों सिर हैं जिसका कोई अंत नहीं, इसलिए इन्हें अनंत भी कहा जाता है। लक्ष्मण और बलराम शेषनाग का ही अवतार थे। अब हम बात करते हैं दोस्तों वासुकी नाग। वासुकी नाग भगवान शिव के प्रिय सेवक माने जाते हैं और गले में लिपटे रहते हैं। त्रिपुर दाह के समय वासुकी शिव जी के धनुष की डोर बने थे। ये शेषनाग के ही भाई हैं। समुद्र मंथन के दौरान रस्सी की जगह वासुकी को ही मेरु पर्वत पर बांधकर समुद्र मंथन किया गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब वासुदेव श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी पार कर रहे थे तब भयंकर बरसात से वासुकी नाग ने श्री कृष्ण की रक्षा की थी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ततक्ष नाग। ततक्ष नाग पाताल लोक में रहते हैं और उन्हें नाग वंश में सबसे खतरनाक सर्प माना जाता है। कथाओं के अनुसार ततक्ष नाग के डसने पर राजा परीक्षित की मृत्यु हुई थी, जिसका बदला लेने के लिए उनके पुत्र जन्मेजय ने नाग जाति का नाश करने के लिए नाग यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ में अनेक सर्प गिरकर भस्म होने लगे थे और ततक्ष की भी बारी आई। ततक्ष देवराज इंद्र की शरण में गया और आस्तिक मुनि के कहने पर यज्ञ रोका गया और ततक्ष के प्राण बचे। ततक्ष को कलयुग के आगमन का कारण माना जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं चौथे नंबर पर कारकोटक नाग। कारकोटक नाग भगवान शिव के प्रमुख गण माने जाते हैं। नाग जाति के विनाश के लिए जब यज्ञ हो रहा था तो कारकोटक नाग ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, जिसके कारण भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कारकोटक को शिवलिंग में स्थान दिया। मान्यता है कि जो लोग पंचमी, चतुर्दशी और रविवार के दिन कारकोटेश्वर शिवलिंग की पूजा करते हैं उन्हें सर्प पीड़ा नहीं होती। 5वें नंबर पर आता है दोस्तों कालिया नाग। कालिया नाग वही है जिनका भगवान श्री कृष्ण से युद्ध हुआ था। जब श्री कृष्ण यमुना नदी में अपनी गेंद लाने के लिए जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण कालिया को युद्ध में पराजित कर देते हैं और उससे सब परिवार यमुना नदी छोड़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसके जहर से यमुना नदी का पानी जहरीला हो गया था। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में ये 5 सबसे शक्तिशाली नाग हैं। आपको कौन सा नाग सबसे शक्तिशाली लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं।